नमस्ते, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद SK श्रवण। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं लाइव आप सभी के लिए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SSC MTS, साथ साथ में NDA CDS और एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम LDC, जिसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मेरे दोस्तों, मैं सीधा क्वेश्चंस पे आ जाता हूं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और आज का जो सेशन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपका है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे रिलेटेड? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। SSC GD 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कह रहा है कि ईयर्स एगो यानी सालों पहले आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, विच वॉज प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ए कंपनी, जो कंपनी का क्या था, प्रेसिडेंट और चेयरमैन था। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। ये जो सेक्शन को अंडरलाइन किया गया है इसमें से आपको देखना है कि कौन सा आंसर सही है। और अगर आपको लगता है कि जो अंडरलाइन पार्ट है अगर वो सही है तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नो इम्प्रूवमेंट। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो मेल लिखा गया है ये एक पर्सन है और किसी पर्सन के लिए हम विच का यूज़ नहीं कर सकते। किसी पर्सन के लिए हम हमेशा हु का यूज करते हैं। आगे वॉज लिखा गया है, वॉज यानी वर्ब है। तो अगर ये वर्ब है तो यहाँ पे हमें हु का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हु। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कवरिंग 30 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, यानी 30 किलोमीटर 30 मिनट में, आर नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस, कोई ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है, यूजिंग ए ब्रांड न्यू कार। अगर कोई आप कार से डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 30 किलोमीटर का और 30 मिनट में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहा है इट्स नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस, ये कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। तो भैया याद रखना है कि अगर हमें कभी भी डेफिनिट यानी निश्चित दूरी के बारे में बताना होता है या निश्चित रकम के बारे में बताना होता है तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आर तो नहीं हो सकता, यहाँ आर गलत है, तो इस आर की जगह हम करेंगे इज। तो आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई कैनॉट बियरली वेट छूट गया है, लिख लीजिएगा। आई कैनॉट बियरली वेट मतलब मैं इंतजार नहीं कर सकता था। किसका? फॉर माई बर्थडे पार्टी, मेरे बर्थडे पार्टी का। तो याद रखिएगा ये जो बियरली शब्द होता है इसका मतलब भी होता है नेगेटिव मीनिंग को बताता है और कैनॉट भी नेगेटिव मीनिंग को बताता है। तो आप खुद समझिए कि दो नेगेटिव वर्ड एक साथ कैसे आ सकते हैं। इसका मतलब ये जो लाइन लिखा गया ये बिल्कुल गलत है। अब आपको इनमें से एक सेलेक्ट करना है। कैनॉट और बियरली एक साथ नहीं आ सकता। आपको लिखना होगा आई कैन बियरली वेट, यानी कैनॉट में से नोट को हटाना पड़ेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बहुत प्यारा सा सेशन चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें आपको सीखने को मिल रहा है। नोट डाउन करते हुए चलिएगा रोज की बात ही। और हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। So my dear students, let's move to next questions and very important session is going on. So my dear students, if you know the answer, यदि आप आंसर को जानते हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। एक ग्रीडी मैन का मतलब होता है लालची इंसान, लालची व्यक्ति। ऑलवेज यानी हमेशा, हैंकर्स आफ्टर मनी। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है कि जो ये अंडरलाइन किया गया है अगर आपको लगता है कि सही है तो आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट फटाफट लिखना बता दीजिए कि आंसर इसका क्या होगा। ए, बी, सी और डी। फटाफट मैं वेट कर रहा हूँ। आप ये देखिए हैंकर्स आफ्टर का मतलब समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है चाहत रखना। यानी जो लालची आदमी होते हैं वो हमेशा किसकी चाहत रखते हैं? पैसे की चाहत रखते हैं। तो ये जो हैंकर्स आफ्टर लिखा गया है ये एक इडियम फ्रेजेस है और ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर तो बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, नो इम्प्रूवमेंट नीडेड। तो जिसका भी आंसर ए है उनका सही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है इट इज नॉट डिफिकल्ट, यानी ये कठिन नहीं है, टू फॉरगिव यानी क्षमा करना, समवन यानी किसी को, हु से सॉरी जो सॉरी कहता है यानी जो क्षमा मांगता है।
ठीक है, जो सॉरी कह दे उसको क्षमा कर देना चाहिए, ऐसा ये कहता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ हु से सॉरी की जगह आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए था इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फॉरगिव समवन हु। ये हु के बाद जो से सॉरी लिखा है इसकी जगह हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, एपोलोजाइज। एपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही सेड लेट द शो बिगिंस। सबसे पहले बता दूं कि लेट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, एस यस नहीं लगता, यानी सेंटेंस गलत है। अब आपको देखना है कौन सा सही है। तो लेट के साथ टू भी नहीं आता भैया, ये भी गलत है। और अब ये लिखा है लेट द शो बिगिन, तो आपका सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम का मतलब होता है दोनों, बोथ ऑफ देम आर गुड यानी दोनों अच्छे हैं, बट लेकिन दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, मतलब ये वाला जो है ये दोनों में से अच्छा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर दो में से एक की बात की जाए, दो में से एक की बात ये कर रहा है इस यहाँ पर, लेकिन बात कितने की कर रहा है, ये दो की कर रहा है। और दो के लिए मैंने आपको पढ़ाया था या आपने पढ़ा होगा कि हम कॉम्पेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, और कॉम्पेरेटिव डिग्री आपका बेस्ट नहीं होता, ये गलत है। चलते हैं ऑप्शन नंबर 1, ये लिखा है मच बेटर। सर मच जो है ये भी मच, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, और यहाँ पे बेटर, तो हमें केवल इसको रिप्लेस करना है। बेटर आपका कौन सा डिग्री हुआ, कॉम्पेरेटिव, तो सर मच बेटर हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे केवल बेस्ट की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, बेटर यूज करना होगा। गुड भी हम यूज नहीं कर सकते, और नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बी क्विक यानी जल्दी करो, बी क्विक जल्दी करो, अदरवाइज नहीं तो यू वुड। वुड देखिए ये पास्ट है, विल का पास्ट वुड होता है। सेंटेंस आपका प्रेजेंट में चल रहा है तो हम पास्ट में कैसे ले जा सकते हैं, यानी ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, अदरवाइज यू विल, वुड की जगह विल आएगा। नेक्स्ट कह रहा है ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर गिल्टी ऑफ सम क्राइम और द अदर। ईच एंड एवरी वन, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी सेंटेंस में ईच और एवरीवन आता है, बिल्कुल सही सुना आपने, तो हमारा जो सेंटेंस होता है यानी आगे जो हम नाउन यूज करते हैं या वर्ब यूज करते हैं या प्रोनाउन यूज करते हैं, सभी सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर आर नहीं आ सकता है, आंसर होगा इज। आप चेक कर लीजिए, कह रहा है ईच एंड एवरी ऑफ यू आर गिल्टी, तो ये भी नहीं होगा आंसर। कह रहा है ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज गिल्टी, तो सर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी। लास्ट यानी 10 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने पूछा है लेट यू एंड आई। लेट यू एंड आई, नोट डाउन कर लीजिएगा कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव किस का प्रयोग किया जाता है, तो हम आई यूज नहीं करेंगे, आई की जगह मी का यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पे मी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, आप इससे कुछ सीख रहे होंगे। तो अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, और अगर अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।